बहुत छात्रों का भी फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तो सभी छात्रों से, जितने भी छात्र सुन रहे हैं, क्योंकि संपर्क कल से हम लोग का मेरा डायरेक्ट संपर्क बंद हो गया है। प्रशासन ट्रेस कर रही है, हर जगह पहुंच रही है, तो इसीलिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप लोग ससमय कल 10 बजे पहुंचिएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम तय है और होना सुनिश्चित है। और साथ ही साथ जितने कोई आइएगा, प्रशासन अगर आप लोग को रोकने की प्रयास करती है तो आप लोग बिल्कुल ही उलझना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का जो अनुमति प्रमाण पत्र है उसको दिखाना है और एकदम चालाकी से आप लोग किसी भी हाल में पहुंचिए, ये टारगेट रहे। और साथ ही साथ जितने भी हम 19 तारीख के लिए जितने भी चैनल में सुन रहे हैं, सभी दुकानदार संघ हो, ऑटो चालक संघ हो, बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, बाजार समिति के जितने भी हैं, संपूर्ण झारखंड के सभी से निवेदन है कि छात्र महासंकट पे हैं। आप लोग स्वेच्छा से बंद करके इस आंदोलन को सफल बनाने में समर्थन दीजिए। चूँकि आज से ही कई जिलों से लोग रांची के लिए निकल चुके हैं, लोग पहुंच भी गए हैं। हाँ, पहुंच भी गए हैं और रास्ते पे भी हैं। सब कुछ संवैधानिक रहेगा ना? सारे यह आंदोलन को पूर्णतया संवैधानिक रहेगा। इस पे कोई भी हिंसा की कोई स्थान नहीं है। बगोदर के विधायक है विनोद सिंह, ठीक ना, वो लिख रहे हैं कि कल के बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शिक्षक बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है, तो फिर झारखंड में झारखंड के अस्थायी निवासी क्यों नहीं? तो ये 2022 के सर्वश्रेष्ठ विधायक उन्होंने लिखा है, ठीक ना। ये प्रश्न किया है कि राज्य के जितने भी छात्र हैं, आपको झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व करना होगा, इसका कहने का तात्पर्य है। लेकिन ये जो 60-40 की नीति है वो इसके जस्ट विपरीत है और कहीं से भी औचित्य नहीं। इसलिए 17, 18, 19 को हम सभी छात्रों ने तमाम छात्र संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है, 18 को सारे प्रखंड में मसाल जुलूस होना है और 19 को झारखंड बंद होना है और ये पूर्णतः संवैधानिक और डेमोक्रेटिक रहेगी। झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति जो बनी थी 60-40, उसका विरोध लगातार चल रहा है। छात्र युवा सड़क पर हैं। इससे पहले भी एक बंदी हुई थी और अब फिर से एक बंदी की घोषणा की गई थी। आज 16 तारीख है, आज कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 17, 18, 19 लगातार आंदोलन चलेगा। 17 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, 18 को स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले झारखंड बंद की घोषणा की गई है। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये अगवा लोग हैं जिन्होंने बंद की घोषणा की, और कई लोग हैं। फिलहाल 3 लोग को पकड़े हैं हम लोग, समझते हैं और बात करते हैं कि कितनी तैयारी हो चुकी है और कितना छात्रों तक इनका मैसेज जा पाया है, ये कितना छात्रों तक पहुंच पाए हैं। अमनदीप मुंडा है, देवेंद्र नाथ महतो हैं और सुमित उरांव हैं। ये लोग हैं और इनके साथ और कई साथी हैं जिन्होंने झारखंड स्टेट यूनियन के बैनर तले 3 दिवसीय महाआंदोलन की घोषणा की है। समझते हैं कितनी तैयारी हो पाई है। 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, 18 को शाम में मसाल जुलूस है तमाम प्रखंडों में, प्रखंड मुख्यालय में, और 19 को झारखंड बंद है। ये लोग तो बता रहे हैं बड़ा आंदोलन है और बड़ा बंदी रहेगा, सफल रहेगा। समझते हैं अमनदीप कितनी तैयारी हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले मैं एक लाइन को पढ़ के सुना देना चाहूँगा कि ये बगोदर के विधायक है विनोद सिंह, ठीक ना, वो लिख रहे हैं कि कल के बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शिक्षक बिहार का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है, तो फिर झारखंड में झारखंड के अस्थायी निवासी क्यों नहीं? तो ये 2022 के सर्वश्रेष्ठ विधायक उन्होंने लिखा है, ठीक ना। ये प्रश्न किया है कि राज्य के जितने भी छात्र हैं, आपको झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व करना होगा, इसका कहने का तात्पर्य है। लेकिन ये जो 60-40 की नीति है वो इसके जस्ट विपरीत है और कहीं से भी औचित्य नहीं। इसलिए 17, 18, 19 को हम सभी छात्रों ने तमाम छात्र संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है, 18 को सारे प्रखंड में मसाल जुलूस होना है और 19 को झारखंड बंद होना है और ये पूर्णतः संवैधानिक और डेमोक्रेटिक रहेगी। पक्का पक्का पक्का। लेकिन तो पिछली बार जो घेराव हुआ था उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो गई। देखिए,
ये गड़बड़ी प्रशासन की ओर से हुई, ठीक ना। मैं चाहूंगा कि प्रशासन इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए वो भी कोऑपरेट करे, क्योंकि छात्र जानते हैं कि वो उसका भविष्य है और वो किसी भी सूरत में अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा कि सभी छात्रों को आप कोऑपरेट करें और इस शांतिपूर्ण आंदोलन को सफल बनाने में आपका भी सहयोग अति आवश्यक है, क्योंकि आप है तो हम है तो आप है। नरेंद्र दा, प्रेम पत्र आ गया है पुलिस का, सुनते हैं। जी, आता जाता रहता है। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है कि राज्य का जो विज्ञापन में भारत का नागरिक मांगा जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों पे उस राज्य का स्थानीय निवासी मांगा जाता है। तो इतना इससे ये जो इससे बड़ा और कुछ मजबूरी नहीं है। इसलिए हम लोग के लिए प्रेम पत्र और जितना भी नोटिस वोटिस हम लोग के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि उससे बड़ा हमारा मजबूरी है और मजबूरी के सामने ये छोटा मोटा चीज़ है। तो ये सबसे बड़ा आपका जितने भी दर्शक को हम आज बताना चाहेंगे कि आखिर ये 72 घंटे त्रिदिवसीय आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी इस राज्य को, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तभी तो ये ऐतिहासिक होगा, नहीं होगा, हमारा बड़का बड़का डीलिंग देने से नहीं होगा, जो फैक्ट बात है। तो हम लोग पूरी इस बात को पूरे राज्य के तमाम छात्र के साथ साथ छात्र के अभिभावक भी इस बात को समझ चुके हैं कि लगातार पिछले 4 महीनों से जो हम लोग कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया है, ऐसा नहीं कि हल्के हल्के में किया है, ऐतिहासिक सफल होने के बावजूद यह सरकार जो है कि हमारी मांगों पर कोई सीरियस नहीं रहे, विचार नहीं किए, कोई ठोस निर्णय नहीं लिए। और अभी झारखंड का इतिहास को उठा के देख लीजिए, वर्तमान समय पे विभिन्न सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा रिक्त पद है, 3.5 से 4 लाख। इतने विभागों पे अभी नौकरी होना है। और विज्ञापन अभी जो 2 आया है, पीजीटी का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का, इसमें भारत का नागरिक मांग दिया गया है। अगर इससे होता है तो नुकसान क्या है? एक तो बिहार में बिहारी के लिए निकला है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी अभी निकला हुआ है, उस राज्य के लिए निकला हुआ है, सभी राज्यों पे। और इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट है, ये तो आर्टिकल 1 का था, राज्य सरकार को अधिकार भी आर्टिकल 16 का 4 में 7वीं अनुसूची में तमाम बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा उपधारा 85 के तहत भी राज्य सरकार को अधिकार है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी संकल्प को, कोई भी अध्यादेश को अंगीकृत कर सकता है। तो बिहार बिहारी के लिए है। जो बिहार में जो नियोजन नीति है 3 मार्च 1982 का, जो पत्र संख्या 5014/81-806, जिस पत्र के माध्यम से बिहार में 1982 से सिर्फ बिहारियों के लिए हो रहा है और वहाँ कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई लोचा नहीं है। और वही लेटर इस क्षेत्र में भी लागू था 15 नवंबर 2000 से पहले। लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद जब ये अलग स्टेट बनती है तो इस स्टेट में सबके लिए हो जाता है, और वो स्टेट जो बिहार क्षेत्र बचता है वो सिर्फ बिहारियों के लिए होता है। तो हम लोग का जो एक दोहरी नीति अपनाई जा रही है, तो अगर भारत का नागरिक मांगा जाएगा तो नुकसान क्या होगा? एक तो भारी मात्रा पे रिक्त पड़ी हुई है, सभी सरकारी विभाग में जाएंगे, और जितने लोग बाहर से आएंगे, जो 40% शुद्ध रूप से बाहर का ओपन कर दिया है और 40% महामिश्रण, हम कम समय में 60% के कैसे महामिश्रण हम ये भी बता रहे हैं। क्योंकि राज्य के अंदर जो स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वो झारखंड सरकार का संकल्प संख्या 271/2016 के तहत, जिसमें सिर्फ भूमि दस्तावेज का ही आधार नहीं है। भूमि दस्तावेज के आधार अन्य 5 प्रावधान है, जो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर लिया, जो यहाँ जन्म हो गया, जिसका माता पिता यहाँ भारत सरकार या झारखंड सरकार के अधीन कर्मचारी या अधिकारी के पद पर कार्यरत हों, जो यहाँ प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में काम करके इस राज्य को राजस्व देते हों, या जिसका माँ बाप यहाँ विधि या न्यायिक पद पर कार्यरत हो, चाहे कहीं के हों, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, ST SC OBC, अगर वो इस तमाम चीज़ों पे आते हैं तो उनका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत होता है। ये झारखंड सरकार का संकल्प संख्या 271/2016 कहता है। तो इस तरीके से 60% महामिश्रण बाहरियों का हो गया और 40% शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों का। तो इससे अगर नियुक्ति होती है इस तरीके से, तो सबसे पहली बात जो रिजल्ट आएगा, कटअप जो जाएगा 25 से 30% बढ़ जाएगा मिनिमम। जो यहाँ के छात्र जो किताब कॉपी के साथ लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, घर छोड़ छोड़ के जो अपना भविष्य बेहतर करने के लिए है, उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा, 1 नंबर पे। और दूसरा नंबर पे जो बाहर से 60% जो आएंगे वो कल फिर कहेंगे हम मूल झारखंडी हैं, परसों फिर 60% आएंगे फिर कहेंगे मूल झारखंडी हैं, नरसों फिर जाएंगे वो भी कहेंगे, मतलब मूल झारखंडी पे अटैक होते रहेगा, अटैक होते रहेगा, अटैक होते रहेगा। और ये लोग जो आ रहे हैं कब तक आएंगे, सबसे बड़ा सवाल। तो अभी जो आ रहे हैं 20, 25 या 30 साल आएंगे, ऑन एवरेज हम 25 साल मानते हैं जो बाहर के आएंगे, तो अपना आयु का 60 साल नौकरी करेंगे, यानी 35 वर्ष नौकरी करेंगे, सरकारी तंत्र पे बैठेंगे और यानी 2058 तक यहाँ रहेंगे। और जो आएंगे तो एक झारखंड तो
कोई धार्मिक आइडेंटिटी का राज्य नहीं है, ये कल्चरल आइडेंटिटी है ना। मांदर का थाप, सरहुल, कर्मा का ये जोड़ा नाच, लाल पाट साड़ी का आइडेंटिटी का राज्य है। फिर वो आएंगे तो वो अपना भाषा होगा, उसका अपना संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा होगा। जब झारखंड में झारखंडी का मान्यता मिल जाएगा संकल्प संख्या 271 2016 के तहत, तो कहेंगे मेरा भाषा, मेरा परंपरा, रीति रिवाज को मान्यता दीजिए। तो ये आइडेंटिटी जो कल्चरल का आइडेंटिटी है उस पर भी अटैक होगा। साथ ही साथ जो एक नौकरी का पद होता है, वो एक तो अपना रोजगार, अपना परिवार बेहतर चलाने का होता है, वो सपना एक वो पूरा होता है। दूसरा, उस पद पे बैठ करके यहाँ के लोगों का सेवा करना होता है। जैसे अगर कोई सरकारी शिक्षक बनते हैं तो गरीब बच्चा को पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा देने का काम करेंगे। अगर वो अस्पताल पे डिप्यूटेशन होते हैं तो गरीब लोगों को सेवा करेंगे इलाज कराने पे। अगर वो कोई सरकारी कार्यालय पे होते हैं तो सरकारी योजना गरीबों तक पहुंचाने का होंगे। अगर बाहर के लोग होंगे तो बाहर के लोग हमेशा खुरापाती षड्यंत्रकारी होते हैं। उन लोग का मंशा सेवा नहीं बल्कि लूट होगा। इसका जीता जागता उदाहरण पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल। वीरेंद्र राम, उसके ऊपर छवि रंजन का भी मामला चल रहा है और वीरेंद्र राम का बेटा 35,000 का टी शर्ट पहन रहा है, जो वेतन से संभव नहीं है, ये लूट से संभव है। इस तरीके से हमारा सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा आने वाले दिनों पे, और हमारा जो स्टेट है, ये स्टेट हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल के तमाम मेरे छात्रों से अपील करेंगे, एक दिन आज भर का समय है तैयारी का, जितना है आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक घुमाइए, फोन उन घुमाइए। कल कोई भी मजबूरी हो, सारे मजबूरी को छोड़ करके किताब कॉपी को दिल में रख करके जो है कि अपना हक अधिकार को जो खतरा है, इससे बड़ा मजबूरी कुछ नहीं हो सकता है। सभी कोई लाखों 7 लाख JSSC पे फॉर्म सबमिट हो सकता है। तो छात्र भी कल आएंगे, और साथ ही साथ अभिभावक से भी अपील होगा कि हम लोग महासंकट पे हैं। पिछले 4 महीनों से हर चीज़ का मुकाबला किया तानाशाही सरकार का, चाहे फर्जी FIR की बात हो, चाहे गिरफ्तारी की बात हो, चाहे लाठीचार्ज की गोली की बात हो, सब का सामना किया है। लेकिन सरकार का जो हठधर्मी नीति है हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है। इसलिए महासंकट के दौर पे हम राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन जो समर्थन पे अभी तक आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी जन परिषद, सरना समिति, ऐसे कई सामाजिक संगठनों से हम लोग ने बात की है। सभी ने समर्थन दिए हैं, सभी ने सशरीर उपस्थित होने का आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ आम आदमी जो यहाँ के हमारे काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी जितने कोई हैं, चूँकि बच्चे महासंकट पे हैं, और जब अगर पूरा 3 पीढ़ी खड़ा होता है, बाप बेटा, बाप और दादाजी परदादा, 3 पीढ़ी अगर एक साथ खड़ा होता है तो तभी होता है जब बच्चा संकट पे होता है। तो बच्चा संकट पे है, राज्य संकट पे है, राज्य का भविष्य संकट पे है। इसलिए पूरा 3 पीढ़ी एक साथ हम लोग दिखेंगे, और ये उसी प्रकार इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है हम लोग का 72 घंटा का। जिस प्रकार हम लोग अलग झारखंड का इतिहास को पढ़ते हैं तो प्रमुखता से हम लोग देखते हैं कि जब 87 में झारखंड आंदोलन के दौरान निर्मल दादा का हत्या होता है, निर्मल दादा का हत्या होने के बाद 1989 का जो बंदी होता है, उसमें पूरा झारखंड के नौजवान में जो खून में उबाल आता है, जो चट्टानी एकता का परिचय दिया, और 3 दिन यहाँ का चक्का जाम रहा, और इतना असरदार था, इतना चट्टानी एकता का परिचय दिया था कि तत्कालीन केंद्र सरकार के गृह मंत्री आदरणीय बूटा सिंह यहाँ के आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए बुलाए थे। अलग झारखंड पर सहमति बना था, और यह दृश्य जो वह आंदोलन था वह सदा के लिए इतिहास का पन्ना पे दर्ज हो गया। उसी प्रकार लंबे समय से जो यह आंदोलन चल रहा है, राज्य को बचाने के लिए, राज्य का नवनिर्माण करने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन को सुरक्षा के लिए, चूंकि ये नियोजन बहुत बड़ा संजीवनी बूटी है, तो यह भी इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। क्योंकि जो नौकरी बाहर से आएंगे वो पॉकेट से जमीन लेके नहीं आएंगे, वो यहाँ देखेंगे, इंतजार करेंगे कि कब यहाँ के लाचार, गरीब, दुखी, पीड़ित लोग कब विवश होंगे, कब इनको बीमारी होगा, कब इसका हार्ट अटैक होगा, कब इसका हॉस्पिटलाइज होंगे, कब इनका जो है कि घर में सामाजिक काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगा, और औने पौने दाम पे हमारा जमीन पे ये लोग लेने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा का मुख्य कारण होगा। और सबसे बड़ा बल्क मात्रा पे इतिहास में इतना ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा पे मतलब आएंगे, मतलब पूरा तंत्र को लोग, सरकारी तंत्र को गुलाम कर देंगे। फिर हम लोग छटपटा के मर जाएंगे, लेकिन हम लोग उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए झारखंडी 60-40 नियोजन नीति जो हकमार नियोजन नीति है, जो यहाँ के कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करने की नीति है, जो यहाँ के जल जंगल जमीन को बर्बाद करने की नीति है, जो झारखंड जिस उद्देश्य से गठन हुआ था उसके विपरीत की नीति है, यहाँ के शहीदों के सपनों के विपरीत है, यहाँ के आंदोलनकारियों के अरमानों के विपरीत है। इसको हर हाल पे जो है कि
इसको वापस करना होगा। और ये नीति बनाना बहुत छोटा काम है, पेचीदा नहीं है कि ये लोग 3 साल 4 साल खींच देता है। आकाश जी हम बता रहे हैं ना, ओनली 1 डे पे ये लोग बना सकता है। बिहार 1 दिन पे नीति बनाया, ओनली 1 डे। झारखंड भी बना सकता है, झारखंड सरकार को अधिकार है, शक्ति है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत उसको अधिकार है कि वो कोई भी अध्यादेश गजट को वो लागू कर सकता है। तो इसी जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के शक्ति प्रदत्त के तहत राज्य सरकार जो संकल्प संख्या 5014/81-806 जो 3 मार्च 1982 है उसको अंगीकृत करिए। कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, 1 दिन में बन जाएगा और झारखंड के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो बाहर के जो IAS लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जो CM के जो चारों दीवार में जो घिरे हुए लोग हैं, जो सुनील श्रीवास्तव हो गया, पिंटू सिंह, विनोद पांडे, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा रहा है झारखंड में नौकरी। एक बार बैठा दो किसी तरह बाहरियों को मजबूर करके, 7 साल परिचय नहीं होगा, 3 साल साला गलत असंवैधानिक नीति को कोर्ट में फंसा दिए। सुप्रीम कोर्ट से एकदम कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी को जैसे बुला के एक बस में 20-20 लाख रुपया खर्चा करा दिए, 5 करोड़ रुपया। अब तो छात्र मजबूर है, किसी तरह परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। जब प्यासे को जब कुछ नहीं मिलता है, धूप कड़की हो, गला सूखी हो, तो मजबूरी में प्यासा पेशाब भी पीता है। तो वैसे ही छात्रों को समझ लिया, इन लोग का 7 साल से परीक्षा नहीं है, उम्र पार हो रहा है, तंद निकल रहा है, बाल झड़ रहा है, बाल पक रहा है, दाढ़ी पार रहा है, ब्याह शादी का समय जो है गुजर रहा है, बेटी का भी वही स्थिति है। तो इन लोग इतना मजबूर है कि लोगों कुछों से परीक्षा देने से लोग मजबूरी में काम नहीं करेगा, परीक्षा देवे करेगा। तो हम CM को कह देना चाहते हैं कि आप सिर्फ चुनाव को में आएंगे और जीतने के लिए नाम मात्र के सबको नौकरी दे दिए और ढिंढोरा पीटिएगा कि हम नौकरी दे दिए, तो आपको वोट मिलने वाला नहीं है। लोग जानते हैं कि आप किसके लिए ये नीति है, ये झारखंड विरोधी नीति है। और इस नीति के तहत पुलिस प्रशासन कुछ कर ले, हम लोग फंडामेंटल राइट है पीसफुल प्रोटेस्ट का, हम लोग तैयार हैं और पूरा कमर कस के तैयार हैं। और पूरे लगातार संपर्क, रात हम इस बार मीटिंग कर रहे हैं, 24 जिला के नेतृत्व करता, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, पूरा 24 जिला में ट्रेन से, बस से भर के आ रहे हैं। और देखिएगा कि कल का दृश्य अब तक का बहुत ही एकदम ऐतिहासिक होगा। क्या सुमित जी, आप लोग की भी तैयारी हो गई? जो इस 3 दिवसीय जो हम लोगों का आंदोलन है, इसकी पूर्ण तैयारी हम लोगों की हो गई है और लगातार सारे जगह से 24 जिला पे लगातार मीटिंग हो रही है और लगातार संपर्क हो रही है। कल सुबह से ही रांची का परिदृश्य एक अलग माहौल में दिखेगा, क्योंकि आज से ही कई जिलाओं से लोग रांची के लिए निकल चुके हैं। लोग पहुंच भी गए हैं? हाँ, पहुंच भी गए हैं और रास्ते पे भी है। सब कुछ संवैधानिक रहेगा ना? सारे यह आंदोलन को पूर्णतया संवैधानिक रहेगा। इस पे कोई भी हिंसा की कोई स्थान नहीं है। इसलिए यह कभी भी कोई भी आंदोलन को कई तरह के माध्यम से आंदोलन को खराब करने के लिए हिंसा का रूप दिया जाता है और यह हिंसा का रूप कुछ असामाजिक तत्व हमारे भीड़ में आते हैं। इसकी भी तैयारी की गई है कि हम लोग इस भीड़ पे कोई ऐसे बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व ना घुसे, उसके लिए इस जो हमारी टीम है, इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम और कल के कार्यक्रम के लिए स्पेशली 500 वॉलंटियर हम लोगों का रखा गया है। अंतिम रूप से हम एक अपील करना चाहेंगे, चूँकि बहुत छात्रों का भी फ़ोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, चूँकि तो सभी छात्रों से, जितने भी छात्र सुन रहे हैं, चूँकि संपर्क कल से हम लोग का मेरा डायरेक्ट संपर्क बंद हो गया है। प्रशासन ट्रेस कर रही है, हर जगह पहुंच रही है। तो इसीलिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे कि आप लोग ससमय कल 10 बजे पहुंचिएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम तय है और होना सुनिश्चित है। और साथ ही साथ जितने कोई आइएगा, प्रशासन अगर आप लोग को रोकने की प्रयास करती है तो आप लोग बिल्कुल ही उलझना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का जो अनुमति प्रमाण पत्र है उसको दिखाना है और एकदम चालाकी से आप लोग किसी भी हाल में पहुंचिए, ये टारगेट रहे। और साथ ही साथ जितने भी हम 19 तारीख के लिए जितने भी चैनल में सुन रहे हैं, सभी दुकानदार संघ हो, ऑटो चालक संघ हो, बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, बाजार समिति के जितने भी हैं, संपूर्ण झारखंड के सभी से निवेदन है कि छात्र महासंकट पे हैं, आप लोग स्वेच्छा से बंद करके इस आंदोलन को सफल बनाने में समर्थन दीजिए। तो ये 3 लोग हैं, सुमित उरांव, देवेंद्र नाथ महतो और अमनदीप मुंडा। बहुत ब्रीफ करके देवेंद्र ने इस बात को बताया कि किस तरीके से क्यों ज़रूरी है यह आंदोलन और क्यों छात्रों को इस आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। बाकी हैं हम मौजूद, कई और खबरों के लिए देखते रहें। जोहार।